गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, आज लेंगे चैप्टर नंबर 9, लेजर पोस्टिंग। क्या है लेजर पोस्टिंग? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 1। फ्रेंड्स, जो प्रीवियस चैप्टर है हमारा, अर्लियर चैप्टर जो हमने कंप्लीट किए, तो उसमें हमने जो बिजनेस के जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है उस उसको हमने कहाँ कहाँ रिकॉर्ड किया? जर्नल में, इवन सब्सिडरी बुक्स में। Then all the financial transactions which are measured in terms of money are recorded in various types of accounting books. तो वो तो हम पढ़ चुके हैं कि हम जर्नल कैसे बनाते हैं, सब्सिडरी बुक्स। नाउ दिस चैप्टर वी विल नो हाउ टू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स। किस तरह से हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे वो सीखेंगे। अब जर्नल के बेस बना के, सब्सिडरी बुक्स को बेस बना के, क्योंकि जो नया सिलेबस जो डिडक्टेड सिलेबस आया उसमें से तो सब्सिडरी बुक्स की पोस्टिंग तो हमें करनी ही नहीं है, यहाँ पे हमें जर्नल की ही सीखनी है। ठीक है। एंड फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर लेजर अकाउंट्स, वो भी सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर ए लेजर अकाउंट्स वो भी सीखेंगे। बैलेंस कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है। तो ये वाले चैप्टर में हमें ये वाले पोर्शन को कंप्लीट करना है कि लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस कैसे निकालते हैं, पोस्टिंग कैसे करते हैं। नाउ मीनिंग ऑफ लेजर। लेजर क्या है फ्रेंड्स? ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजर? अब अकाउंट्स है क्या कि टू रिकॉर्ड द ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन, वही है ना, वही प्रोसेस है रिकॉर्डिंग की। अब जो भी ट्रेडर्स होते हैं ना, वो अपने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हुए हैं, वो रिकॉर्ड क्यों करते? उससे उनको क्या, दे विल गेट द यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब ड्यूरिंग द होल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, हाउ मेनी टोटल परचेस, टोटल परचेस क्या है, डिटेल्स ऑफ टोटल परचेस, हाउ टोटल सेल्स कितना है, टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, टोटल इनकम कितनी है, टोटल एसेट्स कितनी है, इवन रिसीवेबल्स कितने हैं, टोटल लायबिलिटीज़ कितनी है, पेबल्स कितने हैं, प्रॉफिट कितना है, इवन लॉस कितना है। तो ये कहाँ से मिलेगी इन्फॉर्मेशन? वो आपको मिल जाएगी जर्नल में से, अदरवाइज सब्सिडरी बुक्स में से। अब इन व्यू ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन, जो स्टेटमेंट बनाया जाता है, यानी जर्नल और सब्सिडरी बुक को बेस बना के, ठीक है, जो सेपरेट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द अकाउंटिंग एंट्रीज जो भी बनाए जाते हैं, विच आर नोन एज अ लेजर, विच आर नोन एज अ लेजर। अकाउंट क्या है? व्हाट इज एन अकाउंट? अब ड्यूरिंग द होल अकाउंटिंग ईयर, कोई स्पेसिफाइड अकाउंटिंग ईयर, आपको डेबिट इवन क्रेडिट साइड, आपको ट्रांजेक्शन जो इफेक्ट हो रहे हैं फ्रॉम फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, अब वो हो सकते हैं, कोई पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है, गुड्स के अकाउंट भी हो सकते हैं, एसेट्स के अकाउंट भी हो सकते हैं, इनकम में अकाउंट्स हो सकते हैं, इवन एक्सपेंसिस के अकाउंट्स हो सकते हैं। यानी उसका अकाउंट्स का सर्टन फॉर्मेट फिक्स होता है, और रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी अकाउंट्स के हैं वो फुलफिल होते हैं। रूल्स जो भी है, फॉर्मेट जो भी है, और उसका जो भी स्पेसिफिक फॉर्मेट है, विच आर नोन एज अकाउंट्स। वेयर
traders are required to keep in mind, अब whatever account you are going to prepare, जो डेबिट साइड जो भी ट्रांजेक्शन उसकी जो भी इफेक्ट है, इवन क्रेडिट साइड जो भी इफेक्ट है, तो डेबिट साइड आपकी क्रेडिट साइड दोनों साइड जो भी इफेक्ट दे रहे हो आपको वो स्पेसिफाइड फॉर्मेट में यानी अकाउंट्स में देनी पड़ती है। अकाउंट्स में जो दोनों साइड है यानी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड आपको बनानी पड़ती है, दोनों की दोनों। अब ले लेते हैं स्पेसिमेन ऑफ एन अकाउंट, यानी अकाउंट दिखता कैसा है, फॉर्मेट कैसा होता है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिया गया है, ये रहा। यहाँ पे नेम लिखा जाएगा जिसका आप अकाउंट्स बना रहे हो, यहाँ पे डेट है, पर्टिकुलर है, ठीक है। फिर जर्नल फोलियो है, इस साइड अमाउंट है, फिर डेट है, पर्टिकुलर है, जर्नल फोलियो है और अमाउंट है। यानी ये हो गई हमारी डेबिट साइड और ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड, ठीक है। अब इसको ये एक्सप्लेन किया हुआ है डेट, तो सीधी बात है कि ट्रांजैक्शन की जो भी डेट होती है ना, वो डेट के कॉलम में मेंशन की जाती है। अब वो जर्नल में से भी मिल जाएगी आपको, सब्सिडरी बुक्स में से भी मिल जाएगी, ठीक है। अब दूसरा कॉलम है पर्टिकुलर, क्या लिखा जाता है पर्टिकुलर में। अब व्हेनेवर आप पर्टिकुलर में डेबिट साइड आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तब आपको जो अकाउंट्स क्रेडिट हो रहा है उसका नेम लिखा जाएगा। और जब आप पर्टिकुलर यानी क्रेडिट साइड पे एंटर कर रहे हो तब जो भी अकाउंट्स डेबिट हुआ है वो उसका नेम लिखा जाएगा। आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड्स, पर्टिकुलर में अकाउंट्स के नेम लिखने हैं, बट जब आप पोस्टिंग डेबिट साइड कर रहे हो तो नेम क्रेडिट साइड का लिखा जाएगा, और जब आप क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर रहे हो तो नेम आपका डेबिट साइड का लिखा जाएगा, ठीक है। अब लिख लेते हैं जर्नल फोलियो नंबर। अब ये क्या है, अब आप जर्नल ले लो या सब्सिडरी बुक्स ले लो, उसकी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके हर पेज पे एक सिंगल एक नंबर तो होगा ही होगा। तो आप जैसे ही वो जिस पेज पे आप ये जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, उसका जो भी नंबर है ना, वो आइदर सेल जर्नल भी हो सकती है और सब्सिडरी बुक्स भी हो सकती है। तो उसका जो भी पेज नंबर है ना, वो आपको यहाँ पे जब आप पोस्टिंग कर रहे हो, तब जो अकाउंट की पोस्टिंग कर रहे हो, आप डेबिट साइड कर रहे हो या क्रेडिट साइड कर रहे हो, तो उसमें ये नंबर लिखना पड़ता है। बट एज ए स्टूडेंट आपको यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अमाउंट, सीधी बात है कि अमाउंट के कॉलम में क्या लिखा जाएगा, तो आप जर्नल हो या सब्सिडरी बुक्स हो वॉट एवर, ठीक है, उसके कॉलम में जो भी अमाउंट मेंशन की हुई है, तब जब आप यहाँ पे पोस्टिंग कर रहे हो यानी ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, तो वही अमाउंट लिखी जाती है। अब लेते हैं पॉइंट नंबर 5 फ्रेंड्स, मीनिंग ऑफ पोस्टिंग। है क्या मीनिंग ऑफ पोस्टिंग? जर्नल इवन सब्सिडरी बुक्स, वो आप रूल्स किस अकाउंट्स के फॉलो करोगे ही करोगे, ठीक है। फिर उसको आप जैसे ही आपने जर्नल और सब्सिडरी बुक्स कंप्लीट कर ली, तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अब रिकॉर्ड हो गए। जब उसकी पोस्टिंग करोगे आप, तो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी पोस्टिंग करोगे आइदर डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, तो जैसे आप सेपरेट फॉर्मेट में सेपरेट अकाउंट में पोस्टिंग करोगे, विच इज़ नोन एज अ पोस्टिंग, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, एडवांटेजेस ऑफ लेजर। क्या फ़ायदा है लेजर बनाने के, ठीक है। तो फ्रेंड्स अकाउंट जो अब हम बुक्स ऑफ अकाउंट जो ट्रेडर्स के बना दे जाते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड बाय बुक्स बाय ट्रेडर्स।
तो वो सिर्फ मनी को रिकॉर्ड करने के लिए वो लिमिटेड नहीं है, यानी आप वहाँ से आप उसको रिसिप्ट पेमेंट की तरह उतना ही, वो वहाँ तक लिमिटेशन नहीं है उसकी। आप विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी लेजर की हेल्प से आपको बिजनेस की इकोनॉमिक जो भी पोजीशन है, इवन फाइनेंशियल पोजीशन, इवन प्रॉफिट और लॉस के की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। अब विद द हेल्प ऑफ पोस्टिंग आप कोई भी डिसीजन आपको लेना हो तो भी आप ले सकते हो। ट्रेडर्स को स्पीडी और वो यूजफुल इंफॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट में से विद द हेल्प ऑफ लेजर इजीली मिल जाएगी। तो इससे हो जाएगा कि आपका जो मोटिव है, वो आपका जो भी है इंफॉर्मेशन का, तो वो लेजर से कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज़ वाई कॉल्ड लेजर को ही बुक्स ऑफ किंग्स का कहलाते हैं। ठीक है, आप जैसे ही आप जैसे आप जर्नल को जो जर्नल है वो ओरिजिनल बुक है, यानी प्राइमरी बुक है। ठीक है, बट जो हमारा ये लेजर बुक है वो हमारा हो जाएगा मेन बुक, इवन प्रिंसिपल बुक। ठीक है, अब क्या मिल सकता है हमें लेजर में से? तो पहले तो कैपिटल रेशियो, यानी कितनी कैपिटल ओनर के थ्रू बिजनेस में इन्वेस्ट हुई है, उसकी भी इंफॉर्मेशन हम वहाँ से मिल जाएगी। फिर एसेट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, सबके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट ड्रॉ होते हैं लेजर अकाउंट्स में। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ईयर कितनी परचेज हुई है, कितनी सेल हुई है, ठीक है, उसकी अमाउंट कितनी है, वो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब की सब यहाँ से हमें मिल जाएगी। एंड ऑफ द ईयर कितनी हमारे पास एसेट्स है वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। फिर रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, ड्यूरिंग द ईयर्स कितनी हमारी रिसीवेबल है, कितने हमें पेएबल्स यानी कितने पैसे पे करने हैं, वो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मिल जाएगी। फिर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, उसकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं बिजनेस में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम होती है, तो उसकी भी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें लेजर में से मिल जाएगी। फिर परचेज और सेल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मिल जाएगी ड्यूरिंग द ईयर। हाँ, टोटल परचेज कितनी है, टोटल सेल्स कितनी है, टोटल सेल्स रिटर्न कितना है, टोटल सेल्स परचेज रिटर्न कितना है। ठीक है, इवन गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स जो भी है वो भी वहाँ से मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस के, टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए जो भी हमें बैलेंसेस चाहिए ईच एंड एवरी अकाउंट्स के, तो वो भी हमें यहाँ पे लेजर में से मिल जाएगा। जैसे आप अकाउंट्स को क्लोज करोगे बैलेंस निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल जाएगी आपको? लेजर में से मिल जाएगी। फिर डिसीजन, पॉलिसी मेकिंग डिसीजन लेने हो तो वो भी यहाँ से हमें सबके सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी चाहिए इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए। और स्टैटिस्टिकल जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो कई बार बिजनेस में स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, उससे क्या कंपैरिजन कर सकते हो आप कुछ भी, हाँ, तो वो भी वहाँ से मिल जाएगी। तो कोई भी कई बार होती है कोई मिस्टेक्स है, प्रिंसिपल मिस्टेक्स है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी इंफॉर्मेशन हमें लेजर में से मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ तक लेते हैं ये वाले वीडियो में। तो हमने यहाँ पे हमारे 6 टॉपिक 1 बाय 1 कंप्लीट कर लिए, बहुत ही ईजी है। तो ये वाले वीडियो में इतने ही फ्रेंड, हैव अ गुड डे।